बड़ी ऐसी बातें हैं जो मेरे अपने दिमाग में ही मेरे फंडामेंटल रूल्स बने हुए हैं कि यार ये नहीं, ये छोटी बात है, ऐसा नहीं करना, किसी के इमोशन के साथ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट वो वोकल होकर कोई इतनी लाउड बात नहीं करनी जिससे आपको इमीडिएट रिस्पांस तो मिल जाए, लेकिन आपको बाद में लगेगा यार कि ये तो बड़ी छोटी बात थी। लेकिन पहले सर मेरे पास तकरीबन 150 के करीब ऐसे शेर हैं लिखे हुए। अगर मैं फ्रेज़नो गया तो, अगर मैं एडिलेड गया तो वो एडिलेड का शेर है, अगर मैं वाशिंगटन डीसी गया तो वहाँ का है, अगर मैं फर्ज करिए अमृतसर गया तो वहाँ का है। तो ऐसे शेर, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਝਾ ਵਸਦਾ ਏ, ਖਾਸ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਖੀਏ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਉੱਤੋਂ ਅਣਖਾਂ ਤੇ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤਮਾਮ ਆਖੀਏ, ਮਾਝੇ ਲੱਗੀ ਡੋਰ ਡੋਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਆਖੀਏ, ਚੱਲ ਸਰਤਾਜ ਹੋ ਜਾ ਪਾਕ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖੀਏ। और अब ये हो गया, ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਵੇ, ਸੱਜਣ ਸੱਦਣ ਜਦੋਂ ਵਾशिंगटन डीसी वे। अगर आपको बुलावा वाशिंगटन डीसी से आ रहा है फिर आपने कहीं और क्यों जाना। हाँ, तो आपको तो ये एक लंबा एक अलग सा बनाना पड़ेगा। तो ये तो पता नहीं कितने शेर हैं सर। एडिलेड का है और कलकत्ते का है, हाँ बहुत से हैं ऐसे, तो मैं अब याद नहीं करना चाहता क्योंकि शुरू हो गया फिर मसला। और दिल्ली मेरी अपनी पंजाब वर्गी, टौर सारे देश च नवाब वर्गी, इमारतां च नूर वसदा, सच्ची सानू लगदा हजूर हसदा, हाँ दिल्ली मेरी अपनी। वो तो सर स्टूडेंट सेंटर पे आप भी गए होंगे, वहाँ पे टेबल तीरथ जैसा है, तीरथ जैसा चंडीगढ़ जाओगे तो एक बार स्टूसी जाना है, स्टूसी जाना है। तो वो लोहे के टेबल, दोपहर का टाइम जब सबने पढ़ लिया, सुबह जिसने क्लास लगानी लगा ली, जिसने लाइब्रेरी बैठना, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो जो ब्रेक है तो वो है, तो उसमें एंटरटेनमेंट बकलम खुद हाजिर है। तो एक अरसा 2008 का ये एक ईयर था जब मैं दिन में लाइब्रेरी गया, जाते तो आप पढ़ने के लिए हैं, तो आपने गाना लिख लिया, जब भी चाय की ब्रेक आई वहाँ सुना दिया, फिर गए फिर लिख लिया। दिन के 5 के बाद मेरा ऐसा आलम आया कोविड के टाइम, जब क्या कहते हैं आप, सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो कोई कॉन्सर्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई फिल्म शूटिंग नहीं है, कोई वीडियोग्राफ, तो एक बहुत ही सबलिमिनल सॉलिट्यूड आपको मिल गया कि कुछ हरकत नहीं हो रही ज़िंदगी की। हालांकि ये बहुत बुरा टाइम था, कई लोगों के अपने अजीज़ लोग इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उसके साथ साथ कई लोगों के साथ के लिए माई आफ्टर 2008 माई मोस्ट क्रिएटिवली मोस्ट फर्टाइल ईयर वाज दिस कोविड। तो मैंने 200 के करीब उस दौरान, और तकरीबन रोज़ 4-5 नगमे होते थे। मेरा एक छोटा सा कमरा है घर के पीछे, जो जनरली वैसे हमारे वहाँ जब चंडीगढ़ में आप उस ऐसे घरों में रहते हैं तो वो कई बार तो वो तकरीबन 8 बाई 8 का ही कमरा होता है, जैसा हॉस्टल का उतना सा उसका साइज़ था। उसका मैंने नाम रखा है नज़्मगाह, जो नज़मों की गाह है। तो उसके अंदर मैंने सुबह चले जाना, एक गद्दी है, हारमोनियम है, कुछ एक किताबें थी, ज़्यादातर इंसाइक्लोपीडिया होते, मैंने वो बाद में बात शुरू करेंगे पढ़ने पढ़ाने की। तो रोज़ बैठे हैं, अगर आमद हो गई ठीक है, नहीं तो जैसे साईं बना उस तरह से आप जूझते रहिए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सिरड़ी एक लफ्ज़ है, आप किसी पंजाबी से पूछेंगे वो आपको शायद इसका हिंदी तर्जुमा दे देगा। बहुत सिरड़ी हूँ मैं इस बात के लिए, जो काम नहीं हो रहा ना लगा ही रहूँगा। सारी टीम थक जाती है, म्यूजिशियन जब हम लोग रिहर्सल करते हैं वो थक के चले जाते हैं, खाना खा लिया कुछ हो गया, लेकिन मैं उस काम में लगा ही रहता हूँ। ये ही मेरी सबसे बड़ी मेरे ख्याल से गुण है, वडियाई है, क्या जो भी लफ्ज़ आप। तो ये जो जद्दोजहद का मादा है मेरे में, ये शुरू से ही है, और ये मेरी तबीयत में मेरे बचपन से, मेरे परिवार से आया है कि ऐसे हुम्मस के ज़मानों में, जैसे आपने बचपन की बात की, छलियाँ जो होती हैं ना, उसकी जो खेती होती है वो दुआबे में बहुत है, उसको वो जब इतनी इतनी हो जाती है ना सर, तो वो सबसे ज़्यादा हुम्मस का टाइम होता है, जहाँ पे आपको पसीने आ रहे हैं, बारिश लेकिन ऐसी मतलब एक अलग तरह का आलम बन जाता है उस हुम्मस में। तो उसके जो पत्ते हैं वो बहुत तीखे होते हैं छलियों के। तो आपने एक जो, जहाँ आप यूरिया बोलो या कुछ भी बोलो ना, वो क्योंकि इतनी दूर दूर पे उसके पौधे हैं, ऐसा नहीं है कि आप छट्टा दे रहे हो और वो आपके मुंह पे उसके पत्ते लग रहे हैं और ऊपर से इतना पसीना है। तो जिस आदमी ने खेती बाड़ी का वो काम कर लिया ना सर, उसके लिए फिर और सारी चीज़ें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। अभी हम लोग 16 घंटे की सीधी फ्लाइट है यूएस की, यहाँ से दिल्ली सैन फ्रांसिस्को, मैं सेम डे जाता हूँ सर, सीधा रेडियो स्टेशन, वहाँ इंटरव्यू करके कि पहुँच गए हैं, वहाँ रेडियो से सीधा ग्रीन रूम, वहीं से तैयार होकर सीधी परफॉर्मेंस, उसके बाद होटल जाए। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से फितरत में, मैं बच्चे जो हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा, हालांकि उनकी अपनी मर्ज़ी है, खुदा ना खास्ता उनको ये ज़रूरत ही ना हो पड़े ना, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी ज़िंदगी को ऐसी बना के रखेंगे ना, तो बाकी सारी चीज़ें लज्जतदार लगनी शुरू हो जाती है, सब ठीक है उस तरह की बात। वो उसको पता नहीं एल्बम कहोगे या कुछ, टोरंटो में एक शख्स हैं इकबाल माहल साहब, वो शख्स हैं, आपने जगजीत जी की बात की, 1979 में जगजीत जी पहली बार कनाडा गए थे और उनको लेके गए थे इकबाल माहल साहब। तो उसके 30 साल बाद 2009 में वो फ्लाई करके हिंदुस्तान आए, मेरे हॉस्टल आए, मुझसे मिले, थोड़ा बहुत मेरे को रिकॉर्ड किया और उन्होंने कहा कि आपके शोज़ कनाडा में करवाने हैं। तो मुझे खुशी भी हुई तो हैरानी भी हुई कि यार मैं थोड़ा बहुत गाने लगा था। जैसे यूट्यूब कहना नहीं चाहिए, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि नॉर्थ इंडिया में यूट्यूब की इंट्रोडक्शन में शायद हमारे गाने से, तो वो 6-7 का ज़माना होगा मेरे ख्याल से,
ये जो मैंने अभी फ़िलहाल गाना आपको सुनाया, माहलपुर एक कस्बा है होशियारपुर ज़िले में, वहाँ मेरी एक छोटी सी महफिल हुई, उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स बने, किसी ने यूएस या हिंदुस्तान से पता नहीं, वो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। तो मुझे यूएस से हमारा एक यूनिवर्सिटी का लड़का होता था, उसकी फ़ोन आया, यार गाना अच्छा है। मैंने कहा गाना अच्छा है, कौन सा? ये फ़िलहाल हवा में। मैंने कहा आपने कहाँ सुना? उसने कहा कि एक youtube.com करके एक वेबसाइट है, आप उस पर जाना। तो तब क्या था